वंदे मातरम कोई धार्मिक गीत नहीं है, किसी व्यक्ति, दल या किसी राज्य का गीत नहीं। वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा का गीत है। वंदे मातरम भारत के गौरव का गीत है। वंदे मातरम भारत की आशाओं आकांक्षाओं का सुरमई गीत है। भारतीय संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रेम की रीत है और इसलिए कांग्रेस इससे भयभीत है। पंडित नेहरू जी ने तो वंदे मातरम को छांट दिया था, काट दिया था, उसके बाद देश को बांट दिया था। उन्होंने 2 स्टैंजा तक सीमित कर दिया था। राहुल जी ने केवल 1 लाइन गाने के लिए मजबूर कर दिया था। आज जब चर्चा हुई तो दोनों गायब ही रह गए। लेकिन मैंने सुना है अभी गलियारों में चर्चा थी कि शायद पिछले 5 दिन से प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं, याद कर रही हैं। आज पूरा वंदे मातरम, पूरा सभी स्टैंजा बगैर पढ़े यहां पर गाने वाली है। मैंने सुना, बाहर चर्चा चल रही थी ऐसी। अब उसका भी इंतजार रहेगा। जो इतने महापाप किए हैं, अब महापाप का प्रायश्चित करने का समय भी आ गया है। वंदे मातरम के जो हिस्से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कहने से काटे गए थे, उन हिस्सों के बड़े किस्से हैं। राहुल जी होते तो जरूर सुनाते उनको। उन हिस्सों में मां दुर्गा की स्तुति थी, शक्ति की आराधना थी और इन हिस्सों को हटाना भारत की आत्मा को चीरने जैसा था। वंदे मातरम उतना ही पवित्र है जितनी वेद की ऋचाएं हैं। वंदे मातरम उतना ही पाक है जितनी कुरान की आयतें हैं। वंदे मातरम उतना ही होली है जितने बाइबल के वर्स हैं। अपनी बुद्धि और विवेक पर जिन्होंने कट्टरपंथ का ताला लगा रखा है और जिन्होंने कट्टरपंथ का ताला लगा रखा है, उनके लिए उन्हीं की भाषा में मैं कुछ कहना चाहता हूं जो एक अनाम कवि ने लिखा है। 4 लाइन साझा आपसे करता हूं कि वंदे मातरम है क्या। कौम के खादिम की है जागीर, वंदे मातरम। मुल्क के वास्ते है आकीर, वंदे मातरम। मुल्क के वास्ते अक्सीर, वंदे मातरम। जुल्म से गर कर दिया खामोश मुझको देखना, जुल्म से गर कर दिया खामोश मुझको देखना, बोल उठेगी मेरी तस्वीर, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम हम राष्ट्रभक्तों के लिए एनर्जी है और कुछ लोगों को इससे एलर्जी है। अब एलर्जी वालों को तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 150वीं जयंती पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी। स्पीकर साहब प्लीज। अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी। जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी। जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। इसलिए बांटो और राज करो की नीति तो अंग्रेजों की थी, लेकिन इनकी नीति काटो, छांटो, विवाद खड़ा करो और फिर जड़ से ही खत्म कर दो। इन्होंने वंदे मातरम के साथ भी वैसा किया और देश के भी 2 टुकड़े करने का काम नेहरू जी की सोच के कारण उस समय हुआ था। ये कहते हैं, सोनिया जी ने एक बार कहा कि नेहरू जी को बदनाम करने का काम करते हैं। मैं बड़ी गंभीरता से कहता हूं सर, हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी को बदनाम नहीं कर रहे, मैं तो देश के सामने सच रख रहा हूं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था 19 मार्च 1973 को, सर मैं अटल जी को कोट कर रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा। अटल जी ने कहा था, आई कोट, वंदे मातरम इस्लाम का विरोधी नहीं है। क्या इस्लाम को मानने वाले जब नमाज पढ़ते हैं तो इस देश की धरती पर, इस देश की पाक जमीन पर सिर नहीं टेकते, माथा नहीं झुकाते? ऐसे मुद्दों पर किसी को भी असहमत होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कल वो कहेंगे कि तिरंगा झंडा है, मगर हम तिरंगे के आगे झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम अल्लाह के आगे झुकते हैं, तिरंगे के आगे झुकेंगे नहीं। हिंदुस्तान में रहने वालों को, हर आदमी को तिरंगे के सामने झुकना होगा, तिरंगे के सामने झुकना होगा। वंदे मातरम कहना होगा। आखिर वो कौन सी मानसिकता है जिस एक शब्द, जिस कविता ने राष्ट्रवाद का ज्वार पैदा कर दिया अंग्रेजों से लड़ने के लिए? आज चंद लोग उसका विरोध करते हैं।
जिस वंदे मातरम पर हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए अपने जान न्यौछावर कर दी, आज उससे दिक्कत है। जिस वंदे मातरम की धुन विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी, उससे दिक्कत है। जिस वंदे मातरम को गाया लता दीदी ने, उससे दिक्कत है। ए.आर. रहमान ने जिसको माँ तुझे सलाम में जगह दी, उससे दिक्कत है। जिस वंदे मातरम चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, वीर सावरकर, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों का अभिवादन था, उससे दिक्कत है। जिस वंदे मातरम का नारा लगने की वजह से हेडगेवार जी को स्कूल से निकाला गया, उससे दिक्कत है। जिस वंदे मातरम के समर्थन में लेख छपने के कारण लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को देश निकाल मिला, उससे दिक्कत है। जिस वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का सम्मान प्राप्त हुआ, उससे दिक्कत है। आपको दिक्कत किससे है? श्री राजेश अध्यक्ष जी, मुझे मेरा जवाब मिल गया है, मुझे मेरा जवाब मिल गया। इन्होंने कहा कि इनको दिक्कत हमसे है, और मैंने पहले कहा था हमें वंदे मातरम से एनर्जी मिलती है, कुछ को वंदे मातरम से एलर्जी होती है।